क्या आपको पता है कि अभी तक दुनिया में जितनी भी फिल्में बनी हैं उन सभी फिल्मों में किसी भी फिल्म का विलेन एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करता नहीं देखा गया? क्यों? और भारतीय करेंसी के सिक्कों पर जो अलग अलग तरह के निशान होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? और दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बारिश होने के बाद वहां के लोगों को टैक्स देना पड़ता है? आखिर क्यों? तो इस बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा ऐसी बहुत सी नई चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहां सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले हम आपको भारत के एक ऐसे जाबाज इंसान से मिलवाते हैं जो भारत के एक लौते ऐसे इंसान है जिन्होंने भारतीय एयरफोर्स, भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी तीनों में काम किया है, जिनका नाम कॉलोनल पृथ्वीपाल सिंह गिल है। वायुसेना, नौसेना और स्थल सेना तीनों में काम करने वाले भारत के यहाँ एक लौते योद्धा है जो आज तो रिटायर्ड है, लेकिन साल 2020 में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया। और जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कॉलोनल पृथ्वीपाल सिंह गिल दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़े थे और भारत पाकिस्तान युद्ध में भी लड़े थे। तो इनके लिए अगर आपके पास कोई शब्द है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 2, क्या भिखारी को भीख मांगने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में भिखारी किसी भी जगह पर भीख मांग सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप थोड़े से गलत है, क्योंकि यूरोप का एक देश है स्वीडन और उनका एक शहर है स्टॉकहोल्म, जो दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहां पर भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। नंबर 3, आपने कई ऐसी फिल्में देखी होगी जिसमें फिल्म का हीरो एप्पल कंपनी का आईफोन मोबाइल इस्तेमाल करते नजर आता है, लेकिन क्या आपने अभी तक किसी भी फिल्म के विलन को एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते देखा है? नहीं देखा होगा और ना ही कभी आप ऐसा देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि एप्पल कंपनी ने फिल्मों के विलन को आईफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है। अगर भविष्य में यह परमिशन मिल जाती है विलन को, तो विलन भी आईफोन इस्तेमाल करते नजर आ सकते हैं। नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर बारिश होने के बाद वहां के लोगों को टैक्स देना पड़ता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? पता नहीं, लेकिन ऐसी जगह है और वो भी अमेरिका में। असल में अमेरिका का एक राज्य है मैरीलैंड। इस राज्य में बारिश होने के बाद वहां के लोगों को टैक्स देना पड़ता है, जिस टैक्स को स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टैक्स कहा जाता है। और इस टैक्स की रकम भी बारिश पर निर्भर करती है। कम ज्यादा बारिश पर कम ज्यादा टैक्स। नंबर 5, मानव जाति के इतिहास में सैकड़ों ऐसे महान लोग हुए अभी तक जिनके मरने के बाद उन्हें उनके धर्म के अनुसार या तो दफनाया गया या फिर जलाया गया। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि आधुनिक मनुष्य ने अस्तित्व को चुनौती दी है और पिछले कुछ सदियों में जो महान लोग हुए हैं उनमें से 250 ऐसे लोगों को मरने के बाद उनके शरीर को बर्फ में बचा कर रखा है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से हम इन महान लोगों को फिर से जिंदा कर पाए। तो क्या भविष्य में ऐसा हो पाएगा कि हम मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है इस बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म कौन सी है और उसे कितने लोग देख पाते हैं?
तो नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है वेरोनिका नाम की। इस बारे में नेटफ्लिक्स का कहना है कि यह फिल्म दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को 100 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान इस फिल्म को पूरी देख पाता है। बाकी 99 लोग बीच में ही इस फिल्म को देखने से इनकार कर देते हैं। वैसे यह दावा नेटफ्लिक्स का खुद का है। अगर आप में से किसी ने यह फिल्म देखी है वेरोनिका, तो इस बारे में नीचे कमेंट में बताइए कि यह फिल्म कितनी डरावनी है या नहीं है। नंबर 7, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यह फिल्म आपने जरूर देखी होगी। इसके अलावा ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें ट्रेन यानी रेलवे के सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी फिल्म निर्माता को अगर रेलवे इस्तेमाल करना हो हमारे भारत में, तो उन्हें कितना चार्ज देना पड़ता है भारत सरकार को? तो फिल्मों में शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे 4,75,000 रुपये प्रतिदिन का चार्ज लेती है। फिर भी शूटिंग किस जगह पर और कैसे एरिया में होता है उस पर निर्भर होता है। नंबर 8, अगर आपने कोई गुनाह किया नहीं है फिर भी आपको जेल की सजा मिले तो आप क्या करेंगे? मुझे तो नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसा होने के बाद दुनिया को हिला दिया था। अमेरिका के शिकागो शहर में रहने वाले जेरेट एडम्स जब 17 साल के थे, तब उन पर झूठा आरोप लगाकर बलात्कार के केस में फंसा दिया गया और उन्हें बिना कोई गुनाह किए 28 साल की सजा सुनाई गई। अब एडम्स इतने गरीब थे कि वकील रखने के पैसे भी नहीं थे उनके पास। फिर वे जेल के अंदर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जेल के अंदर जाने के बाद उन्होंने वकील यानी लॉ की पढ़ाई खुद ही शुरू कर दी और खुद ही अपना केस लड़ने लगे और करीब 8 साल में जेरेट एडम्स रिहा हो गए और आज वे एक जाने माने वकील के रूप में काम करते हैं। नंबर 9, बचपन में जिसे 1 रुपए के सिक्के के लिए हम तड़पते थे, उस सिक्के में कुछ ऐसी बातें छिपी हुई है जो हम में से कई लोगों को नहीं पता है। असल में 1 रुपए के सिक्के में बाकी सब तो सेम होता है, लेकिन सबसे नीचे 3 अलग अलग तरह के निशान होते हैं। वैसे टोटल तो 4 निशान होते हैं, पर दिखाई 3 ही निशान पड़ते हैं। जैसे कुछ सिक्कों में नीचे स्टार का निशान होता है, कुछ सिक्कों में डॉट का निशान होता है, तो कुछ सिक्कों में डायमंड जैसा निशान होता है और कुछ में कोई निशान ही नहीं होता। तो क्या आप जानते हैं निशान का मतलब क्या होता है? अगर सिक्के में नीचे स्टार का निशान हो तो इसका मतलब है यह सिक्का हैदराबाद में बना है। अगर सिक्के पर डॉट का निशान हो तो यह सिक्का नोएडा में बना है और अगर डायमंड जैसा निशान हो तो वो सिक्का मुंबई में बना है और अगर सिक्के पर किसी भी तरह का कोई निशान ना हो तो वो सिक्का कोलकाता में बना है। यानी सिक्कों की करेंसी भारत के इन 4 शहरों में ही बनती है। और आखिरी नंबर 10, कुदरत ने हमें बहुत सी चीजें मुफ्त में दी है और जैसा कि इंसान की फितरत है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजों की वो कदर नहीं करता, है ना? ऐसे ही एक औसत इंसान रोजाना एवरेज 570 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की खपत करता है और शुद्ध ऑक्सीजन के सिलेंडर बाजार में 2400 रुपये में प्रति लीटर बिकता है। 1 लीटर 2400 रुपये में। अब आज तो इस महामारी के कारण इसके दाम थोड़े और बढ़ गए हैं। यानी कुल मिलाकर एक इंसान रोजाना 13 लाख रुपए की शुद्ध ऑक्सीजन की खपत करता है। कितनी? 13 लाख रुपए की खपत रोजाना। और सामने एक पेड़ रोजाना 1000 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी करीब 24-25 लाख रुपए की। तो आप खुद ही हिसाब लगाए कि जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो क्या हम रोजाना 13 लाख रुपए की ऑक्सीजन खरीद पाएंगे? जिंदा रहने के लिए यह फैसला आपको खुद ही करना है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।